सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं मोहम्मद एहसन। आप हमारे बुलेटिन YouTube पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात US इलेक्शन के हवाले से। सुपर पावर अमेरिका के इक्तदार की जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई है। अगले 4 सालों के लिए व्हाइट हाउस का मकीन कौन होगा? डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के दरमियान कांटे का मुकाबला जारी है। 43 रियासतों का फैसला हो चुका है, सिर्फ 7 रियासतों से नताइज आना बाकी हैं। अब तक के नताइज में जो बाइडेन 238 और ट्रंप 213 इलेक्टोरल वोट हासिल कर चुके। न्यूरेडा, विस्कॉन्सिन, मिशिगन में बाइडेन, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया और अलास्का में ट्रंप आगे हैं। इंतखाबी नताइज आने से पहले बौखलाहट का शिकार हो गए, धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। ट्विटर पैगाम में कहा कि गुज़श्ता रात अहम रियासतों में सबकत हासिल थी। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई तो नताइज बदलने लगे। सदर ट्रंप ने एक और ट्वीट में कहा कि ये लोग पेंसिल्वेनिया में 5 लाख वोट गायब करने की कोशिश कर रहे हैं। पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन समेत हर जगह बाइडेन के वोट को तलाश किया जा रहा है और ये सब मुल्क के लिए खतरनाक है। ट्रंप ने रियासत पेंसिल्वेनिया के सेक्रेटरी पर भी धांधली का इल्जाम लगाया। उनका कहना था, हम पेंसिल्वेनिया में बड़े मार्जिन से जीत रहे थे, मगर पेंसिल्वेनिया के सेक्रेटरी ने कहा कि अभी कई मिलियन वोटों की गिनती होनी है। ट्रंप ने धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान भी कर दिया। ट्रंप इंतजामिया ने मिशिगन में वोटों की गिनती रोकने के लिए अदालत से रुजू कर दिया। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन जीत के लिए पुरुमीद हैं, कहते हैं लगता है हम जीत की वाज़ेह राह पर हैं, लेकिन जब तक तमाम वोटों की गिनती नहीं हो जाती हम आराम नहीं करेंगे। Ready to win this election. Frankly, we did win this election. We won states, and all of a sudden, I said, what happened to the election? It's off. And we have all these announcers saying, what happened? And then they said, oh, because you know what happened? They knew they couldn't win. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. But look, we feel good about where we are. We really do. Guys, we're going to win this. Thank you, thank you, thank you. तो आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबी नताइज आने से पहले ही बौखलाहट का शिकार हो गए हैं और धांधली का इल्ज़ाम तक लगा दिया। ट्विटर पैगाम में भी कहा कि गुज़िश्ता रात अहम रियासतों में सबकत हासिल थी, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई तो नताइज बदलने लगे। सदर ट्रंप ने एक और ट्वीट में कहा कि ये लोग पेंसिल्वेनिया में 5 लाख वोट गायब करने की कोशिश भी कर रहे हैं। धांधली के इल्जामात के बाद सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के मैनेजर ने विस्कॉन्सिन में वोटों की दोबारा गिनती के मुतालबे का इशारा दे दिया। ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के मैनेजर बिल स्टेफन का कहना है कि रियासत विस्कॉन्सिन में नताइज इस कदर कम फर्क से सामने आ रहे हैं, यही वजह है कि सदर ट्रंप दोबारा गिनती का मुतालबा कर रहे हैं। धांधली के इल्जामात के बाद सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के मैनेजर ने विस्कॉन्सिन में वोटों की दोबारा गिनती के मुतालबे का इशारा दिया है। ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के मैनेजर का कहना है, रियासत विस्कॉन्सिन में नताइज इस कदर कम फर्क से सामने आ रहे हैं, यही वजह है कि सदर ट्रंप दोबारा गिनती का मुतालबा कर रहे हैं। सदर ट्रंप के बाद अब उनके मैनेजर ने भी इशारा दे दिया है दोबारा गिनती का। धांधली के इल्जामात के बाद अब सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के मैनेजर ने विस्कॉन्सिन में वोटों की दोबारा गिनती के मुतालबे का इशारा दे दिया। ट्रंप अमरीकी सदारती इंतखाबात की दौड़ में बाइडेन से पीछे हैं, लेकिन ट्रंप के पॉपुलर वोटों में पिछले इलेक्शन के मुकाबले में इजाफा देखने में आया है। अब तक नताइज के मुताबिक ट्रंप 6 करोड़ 76 लाख से ज्यादा पॉपुलर वोट हासिल कर चुके हैं। 2016 के इंतखाबात में उन्हें 6 करोड़ 29 लाख 80 हजार अमरीकियों ने वोट दिया था। दूसरी जानिब डेमोक्रेट्स के पॉपुलर वोटों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। 2016 में हिलरी क्लिंटन ने 6 करोड़ 58 लाख से ज्यादा पॉपुलर वोट हासिल किए। इस बार जो बाइडेन अब तक की गिनती के मुताबिक 7 करोड़ से ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब रहे हैं। तो आपको बताएं कि ट्रंप अमरीकी सदारती इंतखाब की दौड़ में
जो बाइडेन से पीछे है, लेकिन ट्रंप के पॉपुलर वोट्स में पिछले इलेक्शन के मुकाबले में इजाफा देखने में आया है। अमरीका में सदारती इंतखाबात में उम्मीदवारों की कामयाबी के ऐलान के बाद इक़्तिदार की मुंतखबी का अमल 2.5 माह में मुकम्मल होता है। इलेक्शन के दिन से सदर के हलफ बर्दारी के दौर पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। सुपर पावर अमेरिका के इक़्तिदार की जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। जो बाइडेन 238 और ट्रंप 213 इलेक्टोरल वोट हासिल कर चुके हैं, जबकि न्यूयादा, विस्कॉन्सिन, मिशिगन में जो बाइडेन, जबकि पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया और अलास्का में ट्रंप आगे हैं। और कौन सुपर पावर अमेरिका का अगले 4 साल के लिए सदर मुंतखब होगा, अब ये फैसला कुछ ही घंटों बाद सामने आ जाएगा। अब तक के जो गैर हतमी नताइज है उसमें जो बाइडेन आगे हैं, उन्होंने अभी तक 238 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं, जबकि ट्रंप 213 इलेक्टोरल वोट हासिल कर चुके हैं। और न्यूयादा, विस्कॉन्सिन और मिशिगन में जो बाइडेन आगे हैं, जबकि पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया और अलास्का में ट्रंप ने सबकत हासिल की है। सुपर पावर अमेरिका के इक़्तिदार की जंग है जो कि फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। जो बाइडेन 238 और ट्रंप 213 इलेक्टोरल वोट हासिल कर चुके हैं, जबकि न्यूयादा, विस्कॉन्सिन, मिशिगन में जो बाइडेन, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया और अलास्का में ट्रंप आगे हैं। इक़्तिदार की ये जंग है। वाइट हाउस का अगला मेहमान कौन होगा, इसका फैसला कुछ देर तक मुतवक्के है। रिजल्ट कुछ आ चुके हैं और अभी कुछ रियासतें बाकी हैं जिनके रिजल्ट आने हैं। सुपर पावर अमेरिका के इक़्तिदार की ये जंग है जो कि अब फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। जबकि अगर बात करें इलेक्टोरल वोट की, तो जो बाइडेन 238 और ट्रंप 213 उन्होंने वोट हासिल किए हैं, जो बाइडेन को बरतरी हासिल है। आपको बताएं कि सुपर पावर का नया सदर कौन होगा, फैसला कुन मरहले में शामिल हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन में घुमसान का रन है। अहम रियासतों के वोटों की गिनती भी मुकम्मल होना अभी बाकी है। जो बाइडेन को अभी तक ट्रंप पर मामूली बरतरी हासिल है। और आपको बताएं जो बाइडेन 238 और डोनाल्ड ट्रंप 213 इलेक्टोरल वोट लेने में कामयाब हो चुके हैं। सीनियर तजियाकार डॉक्टर हुमा कमर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, बताइएगा क्या सूरत हाल आप देख रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम पे काफ़ी सनसनीखेज मराहिल में जो है ये इलेक्शन की जो कैंपेन है पूरी ये जा चुकी है। और एज आपने सभी बताया है कि जो मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप 214 इलेक्टोरल वोट से हैं और जो बाइडेन जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं 248 से हैं। अब यहाँ पर जो हमारी मेजर स्टेट्स हैं जिनके अभी काउंटिंग रिजल्ट नहीं आए हैं, उनमें से आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ से मैं हूँ फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया और नेवाडा के रिजल्ट भी अभी एज सच सामने नहीं आए हैं। इसके अलावा मिशिगन भी जो है वो प्रॉपर उनका अभी तक नहीं हो सका कि फाइनल क्या है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज अभी सामने आई है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उन्होंने ये अपने एक बयान में कहा है कि वो री वोटिंग जो है, जो दोबारा से री काउंटिंग होगी वो की जाएगी, स्पेशली मिशिगन और विस्कॉन्सिन की स्टेट है। तो ये अब एक तरह से काफी जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड नजर आनी शुरू हो गई है, क्योंकि पहले तो ये सिर्फ डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स का एक इशू नहीं था। अब ये एक रिगिंग की तरफ जाता हुआ एक दूसरा एक सिचुएशन आ रही है, जो कि आई थिंक पूरे जो ओवरऑल जो हमारा जो प्रोसेस है वोटिंग का, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करती हुई एक सिचुएशन मुझे नजर आ रही है। अगर आप ये देखते हैं तो पेंसिल्वेनिया में काफी सारे रजिस्टर्ड डेमोक्रेटिक वोटर्स थे जिन्होंने मेल बैलेट्स किए थे, और कुछ जो मेरे अपने रिसोर्सेज हैं यहाँ लोकल जो ऑफिशियल्स हैं वहाँ से भी ये जो खबरें आई हैं कि दोबारा से कुछ काफी सारे तो अभी तक मेल एंड बैलेट काउंट ही नहीं हुए हैं, लेकिन काफी सारों को रीकाउंट किया जाएगा क्योंकि रिगिंग का या धांधली का इल्जाम लगाया गया है। इसके अलावा प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और बात भी की है कि अगर हमें लगा कि हमें ये रिगिंग का इशू है तो डेफिनेटली वो सुप्रीम कोर्ट को बीच में इन्वॉल्व करेंगे। तो आई थिंक ये बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है, ऊपर से कोरोना वायरस, और सेकेंडली ये जो यूनाइटेड स्टेट्स में हिस्टोरिक एक इलेक्शन हुआ है जिसमें वोटर्स की तादाद बहुत ज्यादा रही है।
आई थिंक ये टर्न आउट होने वाला है जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं है, लेकिन पेंसिल्वेनिया राइट नाउ, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिपब्लिकन लीड दिखा रहा है अभी तक की काउंटिंग के मुताबिक। अच्छा डॉक्टर साहिबा, पहले रिजल्ट दिन को तो आज आ रहा था मुसलसल, अब उसके बाद काफ़ी घंटे गुजर चुके हैं, कुछ रियासतें हैं जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो जो ट्रंप बात करते हैं बार बार धांधली की, जबकि उनके इंतखाबी मुहिम कुछ मैनेजर हैं वो भी दोबारा गिनती की बात कर रहे हैं, तो क्या इस रिजल्ट में ताख़ीर उनके इस बयानिए को तक़वियत देगी? जी ये एक काफी अच्छा सवाल है आपका, लेकिन देखिए जी वो जो धांधली की बात कर रहे हैं उसके दो पॉइंट्स हैं, जो कि वो एक तो सबसे पहला उनका पॉइंट ये कि जी अगर 8 बजे तक एक पोलिंग इलेक्शन है जो एक स्टेट है उसमें आवर्स थे, तो उसके बाद के जो लोगों ने वोट डाले हैं या जो वोट आए हैं वो काउंट ना किए जाएं। तो ये बात आपको बताती चलूं कि कोरोना वायरस में जो लोगों ने मेल से चीज अपनी भिजवाए थे वोटिंग की थी, वो एक लोकल जो यहाँ का यूएसपीएस या यूपीएस की जो कोरियर सर्विस है उधर से आते हैं। तो डेफिनेटली अगर कोई चीज डिलेड सर्विस में हुई है या डिलेड अराइवल हुआ है उन मेल इन बैलेट का, तो वो यहाँ पर एक बात ही आ गई क्योंकि मेल इन पर्सन तो नहीं हो रहा, वहाँ पे लोग जो है जो भी है मेल भिजवा रहे हैं, तो उनका पॉइंट अपनी तरफ है। लेकिन इसमें अगर वो इन्वॉल्व करते हैं सुप्रीम कोर्ट को या ऑफिशियल्स को, तो आई थिंक उसका आंसर यही होगा कि जो भी यूनाइटेड स्टेट्स के लॉज हैं और रेगुलेशंस हैं विद इन कॉन्स्टिट्यूशन वो उसके लिहाज से जाएंगे। लेकिन अभी तक जो देखा जा रहा है, जो मुझे लग रहा है पेंसिल्वेनिया में बहुत सारे रजिस्टर्ड डेमोक्रेटिक वोटर्स हैं जिन्होंने मेल इन बैलेट किया है। इस केस में मुझे लगता है कि लीड फिर भी जो बाइडेन को अभी भी मैं यही कहूंगी कि जा सकती है, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने बाइडेन हैरिस कैंपेन को पेंसिल्वेनिया से सपोर्ट किया है और बहुत सारे लोगों ने मेल इन बैलेट किया। यहाँ पे तो हजारों लाखों के तादाद से अभी तक गिनती शुरू ही नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि ये जो उनका एक पॉइंट है वो एक तरह से वैलिड हो सकता है, लेकिन अभी कुछ भी कहना एट दिस पॉइंट थोड़ा सा अर्ली होगा। ठीक है डॉक्टर हुमा हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है तज्ज़ियाकार वाशिंगटन डीसी से यासिर फिरोज साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 248 इलेक्टोरल वोट जो हासिल कर चुके हैं जो बाइडन और 213 पे हैं ट्रंप इस वक्त, और सुबह से ही हम देख रहे हैं ट्रंप की जानिब से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जा रहा है, रिगिंग का बार बार कहा जा रहा है, और अब तो उन्होंने वोटों की गिनती दोबारा करने का भी मुतालबा कर दिया है। क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? देखें, नो डाउट वोटों की गिनती भी चल रही है। हम यहाँ पर कंटिन्यू जो लोगों के मूड्स देख रहे हैं वाशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस के बाहर, तो सवेरे तो हमें लोग आराम करते हुए दिखाई दे, फिर अब अचानक से लोगों का जो मूड है वो बड़ा दिलचस्पी से चेंज हो रहा है। अब वो वायलेंट नजर नहीं आ रहे हैं, अब वो जश्न के मूड नजर आ रहे हैं। हम व्हाइट हाउस के बाहर अब से कुछ देर पहले मौजूद थे तो वहाँ लोग गाने गा रहे हैं, खुश हैं। बहुत से लोग हमें ऐसे नहीं कि ट्रंप के मुखालफिन है, कुछ लोग ऐसे भी हमें ज्यादा तादाद में नजर आए जो कह रहे हैं कि हम सिर्फ डेमोक्रेसी के लिए। यासिर फिरोज से यकीनन राब्ता जो है वो मुनक़ता हो चुका है। डॉक्टर हुमा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हुमा, जैसे कि यासिर साहब बता रहे थे कि इस वक्त वाइट हाउस के बाहर काफ़ी लोग जो है वो सुबह से आना शुरू हो चुके थे और सुबह से वो शायद इंतशार के मूड में थे, लेकिन इस वक्त वहाँ पे खुशी का माहौल है और बहुत ज़्यादा जो बाइडन के सपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद हैं और यही कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी के साथ हैं। जी ये डेफिनेटली बिकॉज वाशिंगटन डीसी में उनको मेजॉरिटी रही है और वहाँ पे जो काफ़ी सारे जो लोग हैं, स्पेशली आप मिलेनियल्स को देखते हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नए पॉलिटिकल कैंपेन में काफ़ी, मैं कहूँगी कि वाशिंगटन डीसी वर्जीनिया के जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रही है, उन्होंने सपोर्ट किया है जो बाइडन को। इसके अलावा जो बाकी इमिग्रेंट्स हैं वो भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये बात बिल्कुल सही है कि वहाँ पे लोग जो है ऑलरेडी विक्ट्री क्लेम कर चुके हैं कि जो बाइडन जो है वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे।
ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। यासिर फ़ेरोज़ साहब से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। यासिर, 3 अहम रियासतें हैं, विस्कॉन्सिन, मिशिगन और न्यूआइडा। इनमें जो बाइडन है उनकी जो लीड ज़्यादा है और चंद लाख ही वोट हैं जिनकी गिनती अभी बाकी है। तो आप क्या समझते हैं, अगर इन 3 अहम रियासतों में जो बाइडन फतह हासिल कर लेते हैं तो वो उनकी कामयाबी की राह हमवार हो सकती है? देखिए, नेवाडा तो पहले भी डेमोक्रेट रियासत रही है। मिशिगन में मामला अभी क्लोज है, अभी कुछ नो डाउट लीड तो है। इसके साथ साथ नॉर्थ कैरोलिना की भी चांसेस हैं, वहाँ पर भी हो सकता है कि जो बाइडन लीड निकाल लें तो उन्हें ज्यादा बढ़ती हासिल होगी। जो बात मैं आपको यहाँ लोगों के जो मूव की बात करूँ तो वो अब थोड़ा सा जश्न की तरफ तब्दील हो रहे हैं, और जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई चाहे इवन के जो बाइडन है वो इवन अगर हार भी जाए या ट्रंप अगर हार जाए तो उन्हें परमानेंट तौर पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यासिर फ़ेरोज़ हमारे साथ मौजूद थे, जबकि डॉक्टर हुमा कमर हमारे साथ मौजूद थी और अपना तज्ज़िया पेश कर रही थी। आपका भी बहुत शुक्रिया। अमरीकी इंतखाबात में 3 मुसलमान ख़वातीन ने भी मैदान मार लिया। राशिदा तलीब और इल्हान उमर डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर रुकन कांग्रेस बन गईं, जबकि राशिदा तलीब और इल्हान उमर 2018 में भी कांग्रेस की रुकन मुंतखब हुई थी। राशिदा तलीब ने रियासत मिशिगन डिस्ट्रिक्ट 13 से 66.5% वोट हासिल किए हैं। उन्हें 78,958 वोट्स मिले। सोमाली निजाद अमरीकी इल्हान उमर रियासत मिनीसोटा के डिस्ट्रिक्ट 5 से 64.6% वोट हासिल करने के लिए कामयाब हुई हैं। उन्होंने 2,52,939 वोट्स हासिल किए हैं, जबकि फ़लस्तीनी निजात खातून ईमान जोज़े भी रुकने कांग्रेस मुंतखब हो गई हैं। तो आपको बताएं कि अमरीकी इंतखाबात में 3 मुसलमान ख़वातीन ने भी मैदान मार लिया है। उनमें राशिदा तलीब और इल्हान उमर डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर रुकने कांग्रेस बन गई हैं। राशिदा तलीब और इल्हान उमर 2018 में भी कांग्रेस की रुकन मुंतखब हुई थीं। अमरीकी सेनेट के 35 अरकान के इंतखाब के लिए भी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन उम्मीदवारों में कड़ा मुकाबला है। डेमोक्रेट्स 11 नशिस्तों पर जबकि रिपब्लिकन उम्मीदवार 18 नशिस्तों पर कामयाब हुए। डेमोक्रेट्स की नशिस्तें 46 जबकि रिपब्लिकन की नशिस्तें 48 हो गई। 6 नशिस्तों पर नताइज का इंतजार है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स 191 नशिस्तों के साथ आगे, जबकि रिपब्लिकन 180 नशिस्तों के साथ पीछे हैं। अभी तक 64 नशिस्तों पर नताइज का इंतजार है। रियासतों के गवर्नर्स के हवाले से रिपब्लिकन की पोजीशन मजीद मजबूत हो गई। 11 रियासतों के गवर्नर्स के इंतखाबात में डेमोक्रेट्स को 3 में कामयाबी मिली, जबकि रिपब्लिकन के 8 रियासतों में उम्मीदवार गवर्नर मुंतखब हो गए, जिसके बाद रिपब्लिकन के गवर्नर्स की तादाद 27 जबकि डेमोक्रेट्स के गवर्नर की तादाद 23 हो चुकी है। अमरीकी रियासत ओरिगन में वोटर्स ने तिब्बी और तफरीही मकासद के लिए बाज़ मुनशियात के इस्तेमाल के हक में फैसला दे दिया। इस तरह ओरिगन अमरीका की पहली रियासत बन गई है जहां कोकेन और हेरोइन जैसे भारी मुनशियात रखना अब गैर कानूनी नहीं रहा। इसलिए अब वहां मुनशियात रखने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। दूसरी जानिब एरिजोना, न्यू जर्सी, मोंटाना और जनूबी डकोटा में वोटर्स ने भंग के इस्तेमाल के हक में फैसला दिया है। तो आपको बताएं, अमरीकी रियासत ओरेगन में वोटर्स ने तिब्बी और तफरीही मकासद के लिए बाज़ मुनशियात के इस्तेमाल के हक में भी फैसला दे दिया। बात करेंगे बरतानिया की, जहां पे 1 माह के लिए लॉकडाउन का आज से आगाज हो रहा है। हाउस ऑफ कॉमन्स ने 4 हफ्तों के लिए लॉकडाउन की मंजूरी दे दी। अरकान पार्लियामेंट की बड़ी तादाद ने कोरोना से निमटने के लिए लॉकडाउन की हिमायत की। हुकूमत के लॉकडाउन के फैसले पर 478 अरकान ने हिमायत की। बाज़ टोरी अरकान समेत 38 अरकान ने लॉकडाउन की मुखालफत में वोट दिए। इंग्लैंड में लॉकडाउन 5 नवंबर से 2 दिसंबर तक रहेगा। इस हवाले से बार्स, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे जबकि तालीमी इदारे खुले रहेंगे। बरतानिया में 1 माह के लिए लॉकडाउन का आज से आगाज़ हो रहा है। लाहौर के इलाके शालामार में ऑरेंज लाइन ट्रेन के स्टेशन से मुल्हिका लोहे का पिलर गिर गया। गिरने वाला पिलर ऑरेंज ट्रेन के शालामार स्टेशन के करीब लगाया जा रहा था। पिलर गिरने से गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई, ड्राइवर महफूज रहा। लाहौर के इलाके शालामार में ऑरेंज लाइन ट्रेन के स्टेशन से मुल्हिका लोहे का पिलर गिर गया। तफसीलात जानते हैं, हसन खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, क्या तफसीलात हैं?
जी हाँ, ये लाहौर का इलाका शालामार बाग के करीब और इस ट्रेन का स्टेशन था, जहाँ पर सिटी ट्रैफिक पुलिस और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से हैवी ट्रैफिक के लिए हद ऊंचाई तक का तयन करने के लिए एक पिलर नस्ब किया गया था लोहे का, जिसको 22 व्हीलर कंटेनर की टक्कर से जो है ये पिलर नीचे गिर गया, जिसके नतीजे में वहाँ से गुजरने वाली 2 गाड़ियाँ जो है उनके ऊपर आते हुए पिलर गिरा, जिसमें वो गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और एक औरत और बच्चा समेत 3 अफराद बताया जा रहा है अभी रेस्क्यू के मुताबिक वो जख्मी हुए, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। अब पिलर गिरने से ट्रैफिक रवानगी जो है मुतासिर है और तकरीबन 18 से 20 फीट का ये पिलर था, भारी भरकम पिलर, जो कि कंटेनर ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हो ट्रैफिक को बहाल करने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में एमएओ कॉलेज सिग्नल के करीब ट्रैफिक वार्डन ने नौजवान को तशद्दुद का निशाना बना डाला। वार्डन ने तशद्दुद की वीडियो बनाने वाली खातून का मोबाइल भी मुबैना तौर पर छीन लिया। वार्डन ने वीडियो बनाने पर खातून से बदतमीजी भी की। सीटीओ लाहौर ने नोटिस लेते हुए एसपी ट्रैफिक सिटी डिवीजन से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। ये मनाज़िर भी आप देख सकते हैं। लाहौर में एमएओ कॉलेज सिग्नल के करीब ट्रैफिक वार्डन ने नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया। वार्डन ने तशद्दुद की वीडियो बनाने वाली खातून का मोबाइल भी मुबैना तौर पर छीन लिया। वार्डन ने वीडियो बनाने पर खातून से बदतमीजी भी की। सीटीओ लाहौर ने नोटिस लिया है और एसपी ट्रैफिक सिटी डिवीजन से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। कौन से काम लगी है? मेरा मोबाइल लेने वाले आपने मेरा मोबाइल क्यों छीने? चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है आज आवाम तारीखी बेरोजगारी और महंगाई का सामना कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक में इजाफा पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने खवातीन को भी रोजगार दिलवाया। वो अस्तूर में कॉर्नर मीटिंग से खिताब कर रहे थे। आजकल पाकिस्तान तारीखी महंगाई का मुकाबला कर रही है, तारीखी गुर्बत का मुकाबला कर रही है, तारीखी बेरोजगारी का मुकाबला कर रही है। और आप सब जानते हो कि पाकिस्तान भर में एक ही जमात है जो महंगाई का मुकाबला कर सकती है, जो गुर्बत का मुकाबला कर सकती है, जो बेरोजगारी का मुकाबला कर सकती है, और वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हुकूक में इजाफा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है। जो हमारे औरतें हैं, खवातीन हैं, उनको भी रोजगार दिलवाए, चाहे वो लेडी हेल्थ वर्कर्स की सूरत में हो या लेडी पुलिस ऑफिसर्स की सूरत में हो या सबसे पहले वुमेन्स बैंक की सूरत में हो। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की खिदमत की, रोजगार दिलवाए, मुआशी तरक्की दिलवाए। जस्टिस याया अफरीदी के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मकबूल बाकिर ने भी जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस को बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। जज के बारे में तफसीलात गैर कानूनी तरीके से हासिल की गई। जज को गैर कानूनी तरीके से हटाने की कोशिश की गई। तीनों जजेस ने इख्तलाफी नोट में लिखा कि सदर ने रेफरेंस भेजने से पहले दिमाग का इस्तेमाल। पाकिस्तान को चीन से ताजरों का डाटा मिलना शुरू हो गया है। एफबीआर ने चीन में कारोबार करने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का शुबा में तहकीकात शुरू कर दी हैं। इसी हवाले से वकास अजीम की रिपोर्ट देखिए। एफबीआर को अंडर इन्वेस्टिंग के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का शुबा है। चीन ने पाकिस्तानी इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स का डाटा फराहम करना शुरू कर दिया, जिस पर एफबीआर ने इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के खिलाफ अंडर इन्वेस्टिंग की तहकीकात शुरू कर दी। एफबीआर जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन से तजारती डाटा तलब किया था। चीन ने पाकिस्तान को रियल टाइम डाटा फराहम करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान $4 अरब का तजारती फर्क है। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती अदाद शुमार में फर्क से जाहिर हो रहा है कि ताजर अंडर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। एफबीआर चीन से मिलने वाले डाटे की मजीद तहकीकात कर रहा है। अंडर इन्वेस्टिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस ताजरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। सिंध में गंदम की खुर्दबुर्द में मुलव्वस ऑफिसर्स के खिलाफ नैब की कार्रवाइयां जारी हैं। नैब ने सखर के डिप्टी डायरेक्टर फूड को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान नैब के मुताबिक रफीक राजपर पर
92 करोड़ रुपए से जायद की गंदम खुर्द-बुर्द करने का इल्जाम है। मुलजिम को आज सखर की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। उधर शहदाद कोर्ट में नैब ने महकमा खुराक के गोदामों पर छापा मारा और गंदम की बोरियां गायब होने के शुबे में गोदामों को सील भी कर दिया है। सिंध से आपको अपडेट कर रहे हैं। गंदम के खुर्द-बुर्द में मुलविस ऑफिसर्स के खिलाफ नैब की कार्रवाइयां जारी हैं और इसी हवाले से नैब ने सखर के डिप्टी डायरेक्टर फूड को गिरफ्तार कर लिया है। गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाने के लिए पंजाब भर के किसान लाहौर की सड़कों पर 2 दिन ख्वार होते रहे। एहतजाज करने वाले किसानों के साथ सियासी जमातों की यकजहती सिर्फ जुबानी कलामी ही रही। लाठीचार्ज और पकड़ धकड़ के बाद बेयारो मददगार किसान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पर मजबूर हुए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर नदीम अफजल चंद का कहना है कि काश्तकारों पर तशद्दुद अफसोसनाक है। किसान शुगर माफिया का आला कार्ड नहीं बन सकता। आपको बताते चले कि ठोकर न्याज बेग पर किसानों की जानिब से धरना दिया गया था, जिस पर पुलिस की जानिब से शेलिंग और लाठी चार्ज भी किया गया था और इसी हवाले से वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर नदीम अफजल चंद का बयान सामने आया। उनका कहना था कि काश्तकारों पर तशद्दुद अफसोसनाक है और किसान शुगर माफिया का आला कार्ड नहीं बन सकता। कसूर पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खात्मे के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। DPO कसूर इमरान किश्वर ने चूरिया में खुली कचहरी लगाई, साइलिन के मसाइल सुने और पुलिस को फौरी कार्रवाई की हिदायत जारी की। इस मौके पर DPO कसूर इमरान किश्वर का कहना था कि खुली कचहरियों का मकसद साइलिन को बर वक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना है। जराइम पेशा अफराद को किसी सूरत ज़िले में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए 24 न्यूज़।